हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड है और यहाँ पे क्वेश्चन जो है, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अब यहाँ पे क्या दिया है? 2 रेज टू दी पावर 1 प्लस एक्स, 2 रेज टू दी पावर 1 माइनस एक्स, यानी एक टर्म हमारा ये हो गया। सेकेंड टर्म क्या है? एफ एक्स है। एंड थर्ड टर्म इज 3 रेज टू दी पावर एक्स प्लस 3 रेज टू दी पावर माइनस एक्स आर इन ए पी। ये तीनों टर्म हमारे किस में है? ए पी में है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, तो व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो हमारा डिफाइन है वो डोमेन फंक्शन किस में है? आर टू आर में है, ठीक। और उसके बाद जो हमारे पास 3 टर्म्स दिया है वो टर्म किस में है? सीरीज में ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है? एपी की प्रॉपर्टी होती है इफ़ ए बी सी आर इन एपी देन 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो अब यहाँ पे इस फंक्शन में ये जो हमें 3 टर्म दिया है इसमें ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और इससे हम एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बी के प्लेस, ये क्या हो गया? ये ए के प्लेस पे हो गया, ये बी के प्लेस पे हो गया, ये सी के प्लेस पे हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए हमारे पास क्या है? 2 रेज टू दी पावर 1 प्लस एक्स अब प्लस 2 रेज टू दी पावर 1 माइनस एक्स अब प्लस 3 रेज टू दी पावर एक्स प्लस 3 रेज टू दी पावर माइनस एक्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें से 2 रेज टू दी पावर 1 प्लस एक्स है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर एक्स प्लस 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब प्लस 3 रेज टू दी पावर एक्स और प्लस 3 रेज टू दी पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1/3 रेज टू दी पावर एक्स। अब इसके बाद ये हो जाएगा 2, यहाँ से हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 रेज टू दी पावर एक्स प्लस 2 रेज टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस 3 रेज टू दी पावर एक्स प्लस 1/3 रेज टू दी पावर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू दी पावर एक्स और प्लस 1/2 रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर एक्स और प्लस 3 रेज टू दी पावर एक्स प्लस 1/3 रेज टू दी पावर एक्स। अब देखिए जो ये वाला टर्म है ये मिनिमम वैल्यू कब देगा और कितना देगा? जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या आएगा? 2 आएगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 रेज टू दी पावर x 0 1 हो जाएगा और 1/2 रेज टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सेम वे यहाँ पे भी x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 3 रेज टू दी पावर 0 प्लस 1/3 रेज टू दी पावर 0, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू 2 इंटू 2 और प्लस 2। तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, यानी 2f(x) ये हमें क्या दे रहा है? लेस देन आर इक्वल टू 2 वैल्यू दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का टर्म, और ये भी वैल्यू हमें कितना दे रहा है? लेस देन आर इक्वल टू 2। तो 2f(x) इक्वल टू 6। तो f(x) की जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 3 आ गई। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन देखने से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और जब आपके माइंड में ये पता चल गया कि ये एपी का क्वेश्चन है और मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो इस टाइप के जब x3 की पावर x 3 की और माइनस एक्स आता है तो x इक्वल टू 0 रख करके हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्वेश्चन तब इजी हो गया। अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस का आप और प्रैक्टिस करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए या किसी भी स्टेप में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, फिर मैं आपका डाउट कमेंट के थ्रू क्लियर कर दूंगी, या फिर ज़्यादा डाउट होगा तो उस पर एक वीडियो बना करके और उस क्वेश्चन को दोबारा से डाल दूंगी। थैंक यू।